हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आकाश गंगा के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, ये उनके लिए एक तरीके से रामबाण क्लास साबित हो सकती है। और यहाँ से फिक्स तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ज़रूर आप लोगों के क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम के अंदर। तो क्लासें देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और विद्यार्थी भी हमारी क्लासें देखें। तो आज हम बात करते हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप में जितना जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, लोक देवता हम पढ़ चुके हैं, जो मतलब कि एक दो और उसमें रह गए हैं, उनको हम और पढ़ लेंगे। बाकी देवियां नाराज ना हो जाएं, तो उनको नाराज नहीं करना है, हमें उनको आगे लेकर बढ़ना है। जैसे कि होती है ना घर की लक्ष्मी, तो घर की लक्ष्मी को नाराज नहीं किया जाता, तो उसी प्रकार से देवियों को नाराज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कईयों को तो हंसी आ रही होगी, है ना, जो शादीशुदा है, जिनको पता है कि नाराज करने में कितना नुकसान हो सकता है, तो उनको तो पता है, तो नाराज नहीं करना है भाई, है ना। हाँ, तो आइए बात करते हैं राजस्थान की लोक देवियों को लेकर। राजस्थान की लोक देवियां, ठीक है। सबसे पहले यार, किसका फोन आ रहा है? सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं करणी माता। मैं बिल्कुल आपको विस्तार से यहाँ कुछ नहीं बताई, शॉर्ट रूप में बस क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। देखो, सबसे पहले कोई भी माता का नाम आ गया, कोई भी लोक देवी का नाम आ गया, तो उसका प्रमुख मंदिर हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लोक देवियों के नाम और उनके प्रमुख मंदिर, यानी कि उन प्रमुख मंदिर, स्थान है तो स्थान, और जिला भी दे रखा है तो जिला। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। करणी माता की अगर हम बात करें तो देशनोक बीकानेर, करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो है आपके देशनोक बीकानेर में। फिर इसके बाद में इसको चूहों की देवी कहते हैं, क्योंकि इनके मंदिर में क्या पाए जाते हैं? चूहे। चूहों की देवी कहते हैं। और इन चूहों में, इनके मंदिरों में एक चूहा और पाया जाता है, सफेद चूहा। सफेद चूहों को क्या कहते हैं रे? काबा। सफेद चूहा को क्या कहते हैं? काबा। इसके दर्शन शुभ माने जाते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो करणी माता का प्रमुख मंदिर है देशनोक बीकानेर में, और इसे क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं। करणी माता के जो मंदिर है, मंदिर, करणी माता के मंदिर क्या कहलाते हैं? मठ कहलाते हैं। करणी माता के मंदिर क्या कहलाते हैं? मठ कहलाते हैं करणी माता के मंदिर। इसके अलावा अगर बात करें तो सफेद चील इनका प्रतीक है, इनका पुजारी है चारण। सफेद चील, सफेद चील को क्या माना गया है? इनका प्रतीक। और इनके जो पुजारी हैं वो कौन है? चारण। और जो हमारे नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में इनका मेला लगता है, चाहे से वो चैत्र के नवरात्रे हो, चाहे से वो आश्विन के नवरात्रे है, तो नवरात्रों में जो है इनका क्या लगता है? मेला लगता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? आपके देशनोक बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको जो है, इनका बचपन का नाम रिद्धी बाई था। एक थोड़ा सा और बता दूं इनके बारे में, बचपन का नाम रिद्धी बाई। इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था। और इनके आशीर्वाद से ही राव बीकानेर ने जो है बीकानेर की क्या की थी? स्थापना। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीकानेर, बीकानेर की क्या की थी? स्थापना। और बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? ये कुल देवी है, ठीक है ना। तो करणी माता के बारे में ये कंप्लीट बातें हो गई है, जो जो मेन बातें थी वो सारी हमने पढ़ ली है। हाँ, प्रमुख मंदिर इनका, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इनका प्रमुख है मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट अगली हम बात करते हैं, देखो, नागणेची माता। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागणेची माता।
इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कोई प्रमुख मंदिर इनका कहाँ पर है? नागणेची माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? नगाना गांव बाड़मेर। प्रमुख मंदिर तो है नगाना गांव बाड़मेर में। यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। इनके अलावा और कहाँ पर है? इसके अलावा में अगर देखो बात करें तो आपको पता होना चाहिए, एक तो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जो कहाँ आता है? जोधपुर में। और एक है आपके बीकानेर में। यहाँ पर भी जो है नागणेची माता के मंदिर है। बीकानेर, जोधपुर और कहाँ पर है? बाड़मेर। लेकिन नगाना गांव बाड़मेर में इनका क्या है? प्रमुख है मंदिर है। या राठौड़ों की क्या है? ये कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? नागणेची माता। नागणेची माता है, ठीक है ना। तो नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर, आपको ध्यान रखना है। राव दुहड़ के द्वारा जो है इनकी क्या की गई थी? स्थापना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जीण माता के बारे में। जीण माता, जीण माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में है। इसे जो है मधुमक्खियों की क्या कहते हैं? देवी। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनका गीत सबसे लंबा है। गीत क्या है? सबसे लंबा है। जीण माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? आपके रेवासा सिक्कर के अंदर, ठीक है ना, राजस्थान। और जो है चैत्र, वो चैत्र आश्विन के नवरात्रों में इनका क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। अगली है, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे किणसरिया माता। किणसरिया माता है, किणसरिया माता है नागौर में। किणसरिया माता का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर, ठीक है ना। हाँ, और आगे बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें शीतला माता है। शीतला माता है, प्रमुख मंदिर है इनका कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर में। शीतला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर के अंदर है, ठीक है ना। और इतिहास में भी इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर बात करें इनके निर्माण की तो इनका निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण बताओ रे, देखें क्लास में से कौन बताएगा? बताओ, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इतिहास में पढ़ा था ना आपने, माधो सिंह ने। पढ़ते नहीं हो आप लोग, है ना। माधो सिंह प्रथम ने मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। अभी नाम नहीं बोलूं किसी का, क्योंकि नाम बोलने पर बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा नाम बोल रहे क्लास में ना, पर वैसे भी कोई नहीं बता पा रहा। हाँ, तो माधो सिंह प्रथम ने जो है इनके मंदिर में क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उपनाम की अगर मैं बात करूं, अच्छा बुखार हो जाती है ना, चेचका में हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको? और हम कहते हैं ना माता निकल आई, माता निकल आई। वो माता यही माता होती है जिसको माई माता कहते हैं, ठीक है ना। ये तो माता होती है ना वो जो ऐसे बुखार हो जाती है और शरीर पर फोड़े फुंसी टाइप से हो जाती है, फुंसिया फुंसी हो जाती है, तो बिन माता की तो पूजा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? माता निकल आई। फिर हम कहते हैं शरीर में से गर्मी निकल आई, गर्मी मतलब बुखार आ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? चेचक की देवी। चेचक की देवी कहते हैं, महामाई माता कहते हैं। के अलावा क्या कहते हैं? सिड्ढल माता भी कहते हैं इनको। और इनकी पूजा कैसी होती है? खंडित रूप में। पूजा की अगर मैं बात करूं तो खंडित मूर्ति के रूप में इनकी क्या की जाती है? पूजा। इसके अलावा बासी भोजन का क्या लगाया जाता है? इनके भोग। बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। बनाते हैं हम शीतलाष्टमी, कई सारे पकवान बनाते हैं शीतला माता के। तो क्या शीतला माता के तो किसका भोग लगेगा?
ठंडी रोटी का और राबड़ी का। पर बाकी जो और पकवान बनते हैं ना, देखो कईयों को तो भूख लगने लग गई है ना, तो बाकी जो और पकवान बनते हैं ना वो खुद किसके लिए बनते हैं? वो माता के लिए थोड़ी ना बन रहे हैं, वो तो हमारे लिए बन रहे हैं। माता कहती है कि मुझे वो पकवान खाने हैं, वो तो हमारे लिए बनाते हैं खाने के लिए। माता की तो सिर्फ ठंडी रोटी और किसका भोग लगाया जाता है? राबड़ी का भोग लगाया जाता है। कैसा भोजन? बासी भोजन, यानी कि शाम को बना लिया जाता है, सुबह उठकर जो है क्या की जाती है? पूजा। तो वो खाना रात को ही बन जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बासी भोजन कहते हैं। और क्या मनाते हैं? शीतलाष्टमी। मेला लगता है यहाँ पर। कब मनाई जाती है ये शीतलाष्टमी? ये पर्सन कई बार आया हुआ है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है? शीतलाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन यहाँ पर क्या लगता है? इनका मेला लगता है शीतलाष्टमी के दिन। चैत्र शुक्ल, शुक्ल थोड़ी आएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। हाँ ठीक है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। जैसे कि होली आती है, फाल्गुन चला गया, फाल्गुन की पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? होली। ठीक है ना। और फिर जैसे कि कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है फाल्गुन के बाद में, कौन सा महीना स्टार्ट होता है? चैत्र का, जो कि भारतीय हिंदुओं का पहला महीना होता है। तो जब वो स्टार्ट होता है तो उसके 8 दिन बाद में तो ये आती है आपके शीतलाष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण पक्ष में हो गया, तो होली के 8 दिन बाद में, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है? शीतलाष्टमी। ठीक है ना। हाँ, शीतलाष्टमी, शीतला माता की बात हो गई। एक और बात कर लेते हैं, जयपुर में शीला माता। वो शीतला माता थी, ये कौन सी माता है? शीला माता। शीला माता है आमेर जयपुर में। शीला माता का प्रमुख मंदिर कहाँ बना हुआ है? आमेर जयपुर में। शीतला माता और शीला माता अलग अलग, दोनों ध्यान रखना। ये कच्छावा शासकों की क्या है? आराध्य देवी है। कच्छावा आराध्य, देखो कुल देवी नहीं है, क्या है ये? आराध्य देवी। कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता, जो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये हो गई जयपुर में, फिर जयपुर के अंदर ही एक है जमुआई माता। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़ जयपुर। ये जो जमुआई माता है, ये है कच्छावा शासकों की कुल देवी। कच्छावा शासकों की कुल देवी। अब कुल में आराध्य में क्या फर्क हो गया? कुल तो एक है जिसको हम मानते आ रहे हैं, ठीक है ना, पहले से ही, तो कुल देवी हो गई। एक में वह भगवान में नौकरी लग जाऊं तो तेरे प्रसाद चढ़ाऊंगा, हे देवी में नौकरी लग जाऊं तो तेरे क्या चढ़ाऊंगा? प्रसाद, 50 रुपए का, 100 रुपए का, है ना। और मान लो लग गए नौकरी, तो उसको फिर तभी से हम क्या करने लग जाते हैं? मानने लग जाते हैं। तो उसको कहते हैं आराध्य देवी, कुल देवी, जो हमारे पूर्वज जिनको मानते आ रहे हैं। तो जमुआई माता भी जयपुर में, शीला माता का भी है जयपुर के अंदर। ये आराध्य देवी है कच्छावा शासकों की, और ये कच्छावा शासकों की क्या है? कुल देवी है। ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं आगे, आपके आई माता आती है। आई माता है, आई माता का प्रमुख मंदिर है बिलाड़ा गांव, आपके जोधपुर में। आई माता का प्रमुख मंदिर कहाँ हो गया? आपके बिलाड़ा गांव जोधपुर के अंदर हो गया। ठीक है ना। सिरवी जाति की कुल देवी है ये। हाँ, और अगली आती है इसमें आई से एक नाम और ध्यान रखना, आवड़ माता हो गई। आवड़ माता स्वांग्य माता का प्रतीक है ये। आवड़ माता किसका प्रतीक है? ये स्वांगिया माता का, स्वांगिया माता का प्रतीक है। और इसी को, आवड़ माता का ही जो अन्य नाम है, तो किस नाम से और जाना जाता है? तेमड़े राय माता। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि तेमड़े राय माता स्वयं करणी माता किनकी पूजा करती थी? तेमड़े राय माता की। करणी माता किसकी पूजा करती थी? तेमड़े राय। तो आवड़ माता कह दो या तेमड़े राय, इसी का दूसरा नाम है। आवड़ माता का दूसरा नाम क्या है? तेमड़े राय माता। और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? तेमड़ा भाकर। तेमड़ा भाकर आता है जैसलमेर में। तेमड़ा भाकर कहाँ आता है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए अगले आता है आपके, जैसे कि मान लो हिंगलाज माता आ गई। और हिंगलाज माता की अगर मैं बात करूँ तो ये इसी का एक तरीके से रूप है अगला।
इसी का दूसरा रूप है जिसका नाम क्या है, हिंगलाज माता। ठीक है ना, आवड़ माता का ही दूसरा रूप है जिसका नाम क्या है, हिंगलाज माता। लोदरवा जैसलमेर, एक बार देख, लोदरवा जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना, लोदरवा जैसलमेर, तो हिंगलाज माता हो गई लोदरवा जैसलमेर। आगे देखिए, बोल दूसरी जोर से, मोदरा माता हो गई अगली आपके, और मोदरा माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, जालोर में, प्रमुख है मंदिर। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, केला देवी आ गई आपके। केला देवी जो माता है, इनका प्रमुख मंदिर आपके करौली के अंदर। इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लंगूरिया जो नृत्य हैं, लांगूरिया नृत्य, तो लांगूरिया नृत्य का संबंध किससे है, केला देवी से है। जब केला देवी का मेला लगता है तो ये लांगूरिया नृत्य किया जाता है, लांगूरिया गीत गाया जाता है। तो लांगूरिया नृत्य आ जाए या लांगूरिया गीत आ जाए, इसको घुटका नृत्य भी हम कह सकते हैं। तो इसका संबंध किससे होगा, केला देवी से, जिनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, करौली में। और ये यदुवंशियों की क्या है, कुल देवी है। केला देवी जो है यदुवंशियों की कुल देवी है। यदुवंशियों की कुल देवी। इसके बाद में देखिए आती है आपके, जैसे कि रानी सती माता है, जिनका प्रमुख मंदिर है झुंझुनू के अंदर आपके। रानी सती माता की अगर मैं बात करूं तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर आ गया, झुंझुनू में। हाँ, रानी सती माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। और इनके मंदिरों में अगर पूजा की अगर बात करें तो किसकी पूजा की जाती है इनके मंदिरों में, तलवार की पूजा की जाती है। के मंदिर में जो है तलवार की क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है ना, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, सकराय माता। सकराय माता का जो प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है उदयपुर वाटी झुंझुनू। सकराय माता का प्रमुख मंदिर है, आपको ध्यान रखना, उदयपुर वाटी झुंझुनू। और इसको खंडेल वालों की क्या कहते हैं, कुल देवी कहते हैं। और जब अकाल पड़ गया था तो अकाल के समय लोगों की साग सब्जी उपलब्ध करवाने में इन्होंने क्या की थी, मदद की थी। और इन्हीं का एक दूसरा रूप, इन्हीं का एक मंदिर शाकंभरी माता, जो सकराय माता है, इन्हीं का एक दूसरे रूप की अगर मैं बात करूं तो शाकंभरी के नाम से है, शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है आपके, सांभर जयपुर में। सकराय माता का ही दूसरा नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अकाल के समय सकराय माता ने, जब अकाल पड़ गया था तो अकाल के समय मदद की थी लोगों की, साग सब्जी उपलब्ध कराई थी, इसलिए इसको साग सब्जी की भी क्या कहते हैं, देवी कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा एक मंदिर शाकंभरी के नाम से कहाँ पर स्थापित है, सांभर जयपुर के अंदर, शाकंभरी माता। ठीक है ना, तो चौहान वंश की क्या है, कुल देवी है शाकंभरी माता। नेक्स्ट देखिए अगली, सचियाय माता आती है आपके। देखो इनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, इनके जो नाम है और जिले हैं ये पूछे जाते हैं। सचियाय माता का प्रमुख मंदिर है आपके जोधपुर में। और जो सचियाय माता का प्रमुख मंदिर जोधपुर में है, ये ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की कुल देवी। इसके अलावा देखो, एक आती है आपके स सचियाय, और से क्या ध्यान रखना है, सुंधा माता। सुंधा माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, जालोर में। और राजस्थान का प्रथम रोपवे इस माता के मंदिर पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखो, सकराय माता आ गई उदयपुर वाटी झुंझुनू, शाकंभरी माता आ गई सांबर जयपुर में। इसके अलावा सचियाय माता आ गई जोधपुर में। सुंधा माता, सुंधा माता का प्रमुख मंदिर है जालोर में। राजस्थान का प्रथम क्या है, रोपवे। उसके बाद में देखिए बात करते हैं जैसे कि और कौन सी माताएं हमारी रह चुकी हैं, सुराणा माता है। सुराणा माता का प्रमुख मंदिर है नागौर में। फिर उसके बाद में आती है स्वांगिया माता है, तनोट माता है, ये सब जैसलमेर में है।
चाहे से हम स्वांगिया माता की बात करें, चाहे से तनोट माता की बात करें, तो इनके दोनों के ही जो प्रमुख मंदिर है बने हुए हैं, कहाँ पर है, जैसलमेर। तनोट माता में एक दो बातें आपको और बता दूं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको थार की क्या कहते हैं, वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कहते हैं, इनको रुमाल की देवी भी कहते हैं। तो जिसकी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई वहां जरूर जाना, मन्नत पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो थार की वैष्णो देवी, रुमाल की देवी, ये किसको कहते हैं, आपके जो आके सेना है, सेना के जो जवान है, उनकी कुल देवी किसको कहते हैं, तनोट माता। तनोट माता और स्वांग्य माता दोनों का ही मंदिर कहाँ पर है, जैसलमेर में। इसके बाद में देखते हैं जो आपकी रह गई है, जैसे कि ब्राह्मणी माता, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोरसेन 12 के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है, और सेन 12। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इन माता की जो है मंदिरों में पीठ की पूजा की जाती है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा, पीठ की पूजा की जाती है। ब्राह्मणी माता के मंदिरों में इसकी क्या होती है, पीठ की पूजा, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं और 2-5 और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, जैसे कि जिल्लानी माता है, यह आपके पटवारी के एग्जाम में पूछी गई थी, जिल्लानी माता। जिल्लानी माता और एक लटियाली माता पूछी गई थी आपके, एक आपके पूछी गई थी लटियाली माता। लटियाली माता ध्यान रखनी है आपको, जोधपुर। जिल्लानी माता अलवर और लटियाली माता जोधपुर। इसके बाद में देखते हैं, एक आती है आपके बड़ली माता। बड़ली माता की अगर मैं बात करूं तो यह है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर उसके बाद में आती है खीवण माता। एक आती है आपके घेवर माता। घेवर माता आपके कहाँ पर है, राजसमंद में है। के अलावा है एक आती है, देखो जो नाम आपको याद रखने हैं इनके नाम और जिले, आमजम आता है आपके उदयपुर में। के अलावा आती है छीक माता, और एक आती है नकटी माता, दोनों जयपुर में है ये। छीक माता और नकटी माता दोनों का मंदिर कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा और अगर हम बात करें, एक आपको ध्यान रखनी है जोगणीय माता, जो मंदिर कहाँ बना हुआ है इनका प्रमुख, भीलवाड़ा में। के अलावा आपको ध्यान रखना है आवरी माता। आवरी माता का जो प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। और खैर ये तो सब जानते होंगे आप। अगली जो माता है जैसे कि चौथ माता है, तो आपको ध्यान रखना है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और एक और ध्यान रख लेना, लास्ट है बिरकाली माता हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो ये प्रमुख कुछ माताएं हैं जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, बिरकाली माता, चौथ माता, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, आवरी माता, ठीक है ना, हनुमानगढ़। ये नाम मैंने गलत लिखा है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ वापस, याद आ गया इसलिए। ये भद्रकाली माता है, ये है आपके भद्रकाली माता। और भद्रकाली माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। के अलावा और तो लगभग मेरे हिसाब से सब आ गई है। एक आपके इतिहास में भी आप इनके बारे में पढ़ते होंगे, एक अंबिका माता है। अंबिका माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। इतनी सारी तो बहुत है, जो काम काम की है वो सारी मैंने लिखवा दी है, जैसे कि रिवीजन करते हैं फटाफट। वैसे भी मैंने रिवीजन के तौर पर ही आपको ये पढ़ाया है, इनके बारे में
कंप्लीट नहीं लिखा है, पर जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि करणी माता है, प्रमुख मंदिर हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में। इसको चूहों की देवी कहते हैं इस माता को, ठीक है। सफेद चील इसका प्रतीक है। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। नागणीची माता है नगाना गांव बाड़मेर में। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग और बीकानेर में भी इनके प्रमुख मंदिर है। राठौड़ों की क्या है, ये कुल देवी है। जीर्ण माता रेवासा गांव सिक्कर मधुमक्खियों की देवी है। लोक साहित्यों में इसका गीत क्या है, सबसे लंबा है। किणसरिया माता नागौर में। शीतला माता चाकसू जयपुर में। माधो सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसे चेचक देवी कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, सेडल माता कहते हैं। खंडित रूप में इसकी पूजा की जाती है। बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है, शीतलाष्टमी। उसके बाद में शीला माता आमेर जयपुर। जमुआई माता भी कहाँ पर है, जयपुर में। एक कच्छावा शासकों की क्या है, आराध्य देवी। एक क्या है, कुल देवी। आई माता कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। आवड़ माता है स्वांगिया माता का प्रतीक माना गया है। और तेमड़ा भाकर कहाँ पर है, इसका प्रमुख मंदिर है जैसलमेर में। हिंगलाज माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, लोदरवा गांव जैसलमेर में। मोदरा माता का संबंध कहाँ से है, जालोर से, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कैला देवी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, करौली में। लंगूरिया नृत्य अजय, लंगूरिया गीत अजय, इसका संबंध किस देवी से है, कैला देवी से। रानी सती माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू में। इसके बाद में देखिए सकराय माता है उदयपुर वाटी झुंझुनू। शाकंभरी माता है सांबरे जयपुर में। सचियाय माता कहाँ पर है, जोधपुर में। सुंधा माता कहाँ पर है, जालोर में, ठीक है। सुराणा माता है नागौर में। स्वांग्या तनोट माता दोनों कहाँ पर है, जैसलमेर में। ब्राह्मणी माता कहाँ पर है, सोरसेन बारा में, जिसकी पीठ की क्या होती है, पूजा, ठीक है। चिल्लानी माता कहाँ पर है, अलवर में। लटियाली माता कहाँ पर है, जोधपुर में। बडली माता है चित्तौड़ में। घेवर माता है राजसमंद में। आमजा माता है उदयपुर में। चीक और नकटी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। जोगणिया माता है भीलवाड़ा में। आवरी माता है निकुंभ चित्तौड़गढ़। चौथ माता है सवाई माधोपुर। भद्रकाली हनुमानगढ़। अंबिका माता कहाँ पर है, उदयपुर। एक नारायणी देवी और है जिसका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, अलवर के अंदर है, नारायणी देवी, जो नाई समाज की क्या है, कुल देवी। तो इस प्रकार से ये जो है इनमें कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट का मतलब ये है कि विस्तार से मैंने इनको नहीं बताया है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से पूछा जाता है। ज्यादातर देवियों के नाम और उनके प्रमुख मंदिर सम्मिलित करने वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, या सत्य सत्य कथनों में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैंने आपको इतना ही बताया है। फिर कभी टाइम मिलेगा तो इनको विस्तार से भी हम लोग पढ़ेंगे, और बाद में और इनकी एक क्लास लेंगे जिसमें हम इसको डिटेल से पढ़ें, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।